कि हम लोग फर्स्ट टाइम में ही सीटेट को क्वालिफाई करें और एक अच्छा स्कोर प्राप्त करें। तो कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करने के बाद हमने देखा कि किस सब्जेक्ट में किस तरह के जो टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन हर ईयर पूछे ही जाते हैं। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीडीपी को, कि सीडीपी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीडीपी में जो हर साल इस तरह इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को हम लोगों को मिलते हैं। बाइगॉत्स्की से दो से तीन क्वेश्चन देखने को हर साल मिलते हैं। जीन पियाजे से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, इनसे हर साल क्वेश्चन जरूर सीटेट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और अधिगम से संबंधित भी क्वेश्चन 3 से 4 देखने को मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। तो आपको अधिगम पढ़ना है। इसके अलावा आपको कोहलवर से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं या कम भी देखने को मिल सकते हैं, पर क्वेश्चन कोहलवर से ज़्यादातर क्वेश्चन जरूर आएंगे। अभिसारी चिंतन और अभिसारी और अपसारी चिंतन, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समावेशी कक्षा की विशेषताएं क्या होनी चाहिए और समावेशी कक्षा में किस प्रकार का हम लोगों को वातावरण रखना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हॉवर्ड गार्डनर से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सीडीपी में विकास का क्रम है, इससे भी क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। समायोजन और समावेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जेंडर रूढ़िवादिता से तो प्रत्येक साल क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। समावेशी कक्षा की विशेषताओं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इससे पिछली साल जो अलग अलग डेट में एग्जाम हुए थे तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर आया है। अधिगम के सूत्र से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे मूर्त से अम्यूट की ओर, इस तरह के जो अधिगम के सूत्र है ना, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन में अंतर। तो मूल्यांकन जो सतत मूल्यांकन होता है, व्यापक मूल्यांकन होता है, इनमें क्या अंतर होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। और आनुवंशिकता और वातावरण का बच्चे के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गणित में। तो गणित में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन, इकाई को एक इकाई से दूसरी इकाई में परिवर्तित करने के लिए इस तरह के जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे मीटर को किलोमीटर में चेंज करना या किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, लीटर को ml मिलीलीटर में चेंज करना, इस यूनिट कन्वर्जन से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। जोड़ना घटा सिंपल सा जो कैलकुलेशन रहती है जोड़ने घटाने की, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। गुणा भाग या इससे भी क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्रम और रैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किसी पंक्ति में कोई खड़ा है तो उसका दाएं से जैसे 13वां क्रम है या 15वां क्रम है और बाएं से 12वां क्रम है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। फ्रैक्शन कौन सी भिन्न छोटी या बड़ी है, और कुछ दे दिया जाता है जैसे उसमें ब्रेड का टुकड़ा है या पिज्ज़ा वगैरह है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। किसी को 1/4 भाग दे दिया, किसी को कितना भाग दे दिया और फिर उसके पास कितना बचा, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आयत और त्रिभुज से संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जॉर्ज पोलियाक से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं और बेन हिली की थ्योरी से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। नेक्स्ट जो गणित में है, वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज है, घन है, घनाभ है, इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ से भी 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं और धारता से संबंधित भी क्वेश्चन मिलते हैं। और इसके अलावा इस मैथ में पेडागोजी से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इन्वायरमेंट स्टडी। तो इन्वायरमेंट स्टडी में हम लोगों को व्यंजन से संबंधित, व्यंजन किस राज्य का कौन सा व्यंजन फेमस है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। भोजन का संरक्षण कैसे करना चाहिए, भोजन को मतलब भोजन दिया होता है, अचार है, मुरब्बा वगैरह है, तो इनका संरक्षण किस तरह से करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। पौधे के भाग, लौंग है तो पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और कौन जड़ से क्या प्राप्त किया जाता है, आलू है तो जड़ है या तना है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं सीटेट के एग्जाम में। ईबीएस में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पौधे, तो पौधे जो जैसे परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, नाइट्रोजन की कमी वाले पौधे होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी मिलेंगे। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के कौन से स्रोत हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन। और नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो ऊर्जा होती है तो ये मतलब इनके स्रोत भी क्या हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इन्वायरमेंट स्टडी में है पक्षियों के घोंसले। तो पक्षियों के घोंसले से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर स्टार लगा लीजिए आप। और सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ग्रह से कौन सा छोटा ग्रह है, बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह, इस तरह के। और जो एनसीएफ 2005 है, इससे भी क्वेश्चन जरूर आते हैं ईबीएस में। घरों की विशेषताएं, कौन से राज्य में किस तरह के घर फेमस है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रेन से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है ईबीएस में, ट्रेन से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ईबीएस में राज्यों से संबंधित जानकारी। तो किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य फेमस है, वहाँ का किस राज्य के मकान कैसे होने चाहिए वहाँ के, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ जगह फेमस है तो उनकी मतलब ये चीज़ें आप जरूर देख लीजिए। मानचित्र से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे दे दिया कि यूपी के सापेक्ष गोवा की स्थिति क्या है, इसकी दिशा बताइए, तो इस तरह के क्वेश्चन भी मानचित्र से संबंधित एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लोक नृत्य से भी क्वेश्चन आते हैं। और ये जो शब्द दिए गए हैं कुछ इनसे संबंधित, तो इनके बारे में तो आप जरूर ही पढ़ लीजिए। इनसे आपको सीधे सीधे शब्द मिल जाएंगे, इनसे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टैपियोका है, जैसे चिराव है, पोचमपल्ली लिखा है यहाँ पर,
वाघ है, स्लॉथ है, हाथी है, लद्दाख पश्मीना शॉल जो होती है तो वो कितने घंटे में बुनी जाती है, इसकी ऊन किस तरह की जो भेड़ें होती हैं वो किस टेम्परेचर में रहती हैं वो भेड़ें, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और गिलहरी है तो गिलहरी के दांत क्यों बढ़ते हैं, चूहे के दांत क्यों बढ़ते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो ये आप जरूर पढ़ लीजिए। और झुंड में रहने वाली जो मधुमक्खियाँ वगैरह होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं जो झुंड में रहती हैं, दीमक है, चींटियाँ हैं, इनके बारे में भी पढ़ लीजिए। और मच्छर को कैसे ख़त्म करना चाहिए, जब मच्छर का ज़्यादा संक्रमण हो जाता है तो तेल डाल के, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे ईवीएस में। नेक्स्ट जो है हमारा हिंदी है, तो हिंदी में आपको समास पढ़ना है, विलोम, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण और विशेष के बारे में पढ़ना है। जिसकी विशेषता बताई जाती है जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष, और जो विशेषता बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो होता है विशेषण। पर्यायवाची के बारे में, पर्यायवाची भी पढ़ लीजिए, पर्यायवाची से भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और गद्यांश आप कभी कभी दो गद्यांश आ जाते हैं, कभी कभी एक गद्यांश और एक पद्यांश आ जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको गद्यांश से संबंधित तो क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। इसमें आपको मतलब कि गद्यांश से संबंधित 5-5 प्रश्न आते हैं, दोनों में 10 क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे। और हिंदी में पेडागोजी 15 नंबर की पेडागोजी आती है, तो आपको जो सीटीपी के लिए पेडागोजी पढ़ेंगे, वही मतलब हिंदी के लिए भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और हिंदी की भी पेडागोजी कुछ पढ़ लीजिए, हिंदी की कुछ थोड़ी बहुत ही चेंज है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है हिंदी की पेडागोजी में। तो संस्कृत में आपको गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, जरूर ही आते हैं। गद्यांश और पद्यांश से 10 क्वेश्चन तो जरूर ही आते हैं। कभी आपको 2 गद्यांश मिलेंगे, कभी एक गद्यांश और एक पद्यांश आता है, जिससे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें कभी कभी प्रत्यय से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, और कभी कभी विभक्ति भी पूछ लेता है, कभी विलोम भी देखने को मिलेंगे गद्यांश में भी। और यहाँ पे आपको प्रत्यय भी पढ़ना है। संस्कृत के प्रत्यय अलग होते हैं, कुछ थोड़े टफ हैं, पर आपको प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। विशेषण संस्कृत में भी पूछता है, और विलोम शब्द भी आते हैं संस्कृत में। संधि समास भी आपको जरूर ही पढ़ना है, क्योंकि संधि तो अक्सर ज़्यादातर जरूर ही आएगा। और समास भी आपको पढ़ना है संस्कृत में। पर्यायवाची भी पढ़ लेना, धातु रूप भी पढ़ लेना, कौन से वचन और विभक्ति इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो कुछ धातु रूप भी पढ़ लेना, और शब्द रूप भी पढ़ लेना कुछ शब्दों। और आपको संस्कृत की शिक्षा शास्त्र भी पढ़ना है। सीटेट के एग्जाम को लेकर यदि आपके दिमाग में भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले आपको सीटेट की ऑफिशियल साइट पे जाना है, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व जरूरी करना है, और उनका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आपको उनकी गलतियों पर काम करना है। मतलब आपको एक टारगेट नहीं बनाना है कि इतना हमको 120+ लाना है या 150+ लाना है, ऐसा कुछ टारगेट नहीं है। आपको गलतियों पर काम करना है, आप इससे भी बेटर कर सकते हो। सबसे तो आप गलतियों पर काम कीजिए कि हम गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं, तो उन गलतियों को सुधार कीजिए। नेक्स्ट है कि किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, तो जो सब्जेक्ट आपका सब सही है, ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोर कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट में आप, तो उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। फिर आपका जो वीक है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को बाद में पढ़ें, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट को बाद में पढ़ेंगे तो आपको मतलब उस टाइम तक याद रहेगा एग्जाम तक, तो आप मतलब उस सब्जेक्ट को भी सही कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं, आपका अच्छा सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ें, उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप स्कोर भी अच्छा करेंगे। पेपर कब होगा, तो पेपर तो समथिंग आपका दिसंबर में होगा, तो 20 दिसंबर के आसपास होगा। मतलब 20 दिसंबर से 4-5 दिन पहले हो सकते हैं या 4-5 दिन बाद होगा। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें या प्रैक्टिस सेट, पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।